प्रति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखूंगी। मैं कुल परंपरा निभाऊंगी। मैं नित्यता के साथ घर चलाऊंगी। मैं पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाऊंगी। मैं भारत के नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगी। परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व कल्याण के लिए कार्य। रोज ही प्रश्न पूछते हैं बच्चों से तो। हाँ। देखिए, आप तो रोज ही अपने बच्चों पर प्यार दुलार दिखाती हैं। ममता का रस, सही जवाब। सही है, वात्सल्य रस बताती हैं। धन्यवाद। जितनी भी जिन माताओं की पोतियां विद्यालय परिवार की तरफ से आपका विशेष सम्मान करना अपने आप में एक बहुत बड़ा बौद्धिक कार्य है और इन माताओं को सौभाग्य प्राप्त है कि अपनी 3 पीढ़ियों को इस परिवार का संचालन कर रही हैं। आज सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में सब शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैम, क्या कहना चाहते हैं आज इस कार्यक्रम? मुझे आज इस पावन पर्व पर मुझे इसलिए बुलाया गया था कि आज मैं अपने विचार, महिलाओं की भूमिका भारत के विकास में, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया गया था और मुझे भी ये था कि मैं अपने विचार व्यक्त करूं। अब ये ऐसा बारिश मौसम के कारण कुछ नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि किसी भी देश की प्रगति के लिए महिलाओं की शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे देश की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है। अगर किसी भी देश की प्रगति के लिए अगर महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो वो देश आगे नहीं चल सकता। उसकी पहली सीढ़ी शिक्षा है। आज हमारे देश में कितनी महिलाएं शिक्षक, प्रोफेसर, प्रिंसिपल सब कुछ हैं और मुझे पता है कि कोई भी अगर हम किसी एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला को शिक्षित करते हैं तो वो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। 2 तो पहले एक होता है, पहले 2 तो बाद में होते हैं। पहले एक परिवार शिक्षित होता है और उसकी पहली जो किसी भी बच्चे की पहली जो गुरु होती है उसकी माँ होती है। और आज मैं जो आपके सामने बोल रही हूँ ये भी मैं अपनी माँ के कारण ही बोल रही हूँ। मेरी माँ ने जो मुझे इतनी शिक्षा दी उसके कारण ही मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। तो मेरा मानना है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आ गए हैं। आज प्रशासनिक सेवा में एक से एक बढ़ के आजकल जो 2-3 सालों से जो यूपीएससी के रिजल्ट निकल रहे हैं उनमें महिलाएं टॉप कर रही हैं। राजनीति में देखो आप तो हमारे देश की आज सर्वोच्च पद पर जो राष्ट्रपति के पद पे हैं वो आज द्रौपदी मुर्मू जी हैं और हमारे देश में प्रधानमंत्री रही कभी सरोजनी नायडू जैसी पहली महिला गवर्नर रही। सुचेता कृपलानी ने हमारे देश का मुख्यमंत्री पद का पार संभाला। तो हर क्षेत्र में, हमारे राजनीति के क्षेत्र में तो महिलाएं आज एक से एक बढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अब हमारे देश में देखो अंतरिक्ष के उसमें सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला जिन्होंने अंतरिक्ष के कदम रखा, लेकिन और अभी जो शुभांशु शुक्ला ने जो अंतरिक्ष मिशन पे कामयाबी हासिल करी, उस मिशन को भी लीड एक महिला ने किया था। के बाद भी आज भी महिलाओं के संग लैंगिक भेदभाव, अशिक्षा का कारण उनको अपने कार्य क्षेत्र में भी समानता का अधिकार नहीं मिलता। बस मेरा यही कहना है कि बस ये हम सारा अकेले सरकार नहीं कर सकती, पूरे समाज को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात की। मेरे साथ उमा जी है, क्या कहना चाहते हैं मैम आज इस कार्यक्रम? ये पूरे भारतवर्ष में विद्या भारती के द्वारा सब शक्ति संगम का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो महिलाएं अपनी शक्ति को भूल गई हैं उनको याद दिलाना, पूरे समाज में महिलाओं का क्या योगदान है, कितने बढ़कर हम आगे रह सकते हैं, अपनी बालिकाओं को अच्छे संस्कार दे सकते हैं
और जब हम अपनी बालिकाओं को अच्छा संस्कार देंगे तभी हमारा अच्छा समाज बन पाएगा। तो इनका मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का ये है कि हम अपनी बालिकाओं को अच्छा संस्कार दें। पूरे समाज में जो महिलाओं की भूमिका है, जो पीछे हो रही है, वो आगे आनी चाहिए और वो हर क्षेत्र में है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है या बिना महिलाओं के कार्य पूर्ण हो रहा हो। हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं अपनी भूमिका निभा रही हैं। बिल्कुल सही कहा, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं, भूमिका निभा रही हैं। बेटियां मौजूद हैं जो कि क्योंकि आज सब शक्ति संगम कार्यक्रम बालिका विद्या मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए, क्योंकि आज महिलाएं सबसे आगे हैं। चाहे वो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या फिर हमारी सोफिया जो कि पायलट रही। मेरे साथ मौजूद है। बेटा, क्या कहना चाहते हैं आप सब शक्ति कार्यक्रम को लेकर जो आज कार्यक्रम? सर, आज हमारे स्कूल में सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम बनाया गया था। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि महिलाओं को शिक्षा के लिए आगे करा जाए और कोई भेदभाव नहीं करा जाए। समाज में आजकल बहुत भेदभाव होता है और आज समाज में महिला भी आगे काम कर रही है। बेटा, जैसे देखा जाता है, हमने देखा आमतौर पर बेटियों को केवल शिक्षा 10th और 12th तक ही पढ़ने दिया जाता है। तो उन अभिभावकों से क्या कहना चाहते हैं आप? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और उनको लड़का और लड़की में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उन्हें लड़की जितनी लड़का को शिक्षा देते हैं उतनी ही लड़की को दिलानी चाहिए शिक्षा। कहा जाता है जब बेटी शिक्षित होती है तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करती है। क्या कहना? सर, ये बिल्कुल सही बात है और अगर उसके साथ शिक्षा के साथ उसके अंदर संस्कार होंगे, सबसे अच्छी बात वो रहेगी और वो लड़की अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी, अगले घर जाएगी, उसके नेक्स्ट फैमिली के लिए भी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। सर, क्यों कहा जाता है पापा की परी बेटियों को? सर, पापा की परी होती तो नहीं है, लेकिन बस इसको नाम दिया गया है कि पापा की परी होती है। वैसे वो पापा की शेरनी होती है, क्योंकि अब लड़कियां सब कुछ कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं और बहुत कुछ। सर, हमें जो हमारे माता पिता संस्कार देते हैं और हर बच्चे को उनकी बात माननी चाहिए। ये और कुछ सर बस। क्या कहना चाहते हैं बेटा? सर, हम कहना चाहते हैं लड़कियों को अधिक से अधिक ज्यादा पढ़ाया जाए, उन्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए, उन्हें लड़कों की जितनी सम्मान दिया जाना चाहिए। आजकल कहीं कहीं ये भी होता है कि लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, उनकी पढ़ाई पूरी करानी चाहिए। और उन्हें ये होता है ना कि जैसे लड़कों को बाहर भेज दिया जाता है, लड़कियों को कभी कभार नहीं भेजा जाता, तो उन्हें भी पूरी वो देनी चाहिए छूट के, वो भी बाहर जाकर पढ़ सकें, नाम रोशन। और लड़की को दोनों को समान एक साथ सम्मान देना चाहिए। और मेरे साथ वो बेटियां ही मौजूद है। आओ बेटा, आज आप एनसीसी कैडेट में हैं, तो क्या बनना चाहते हैं? सब सर मैं बड़ा होकर IPS बनना चाहती हूँ। IPS बनना चाहते हैं? सर, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। IAS, IPS, क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। ये सब वो सिविल सर्विसेज में अपनी देश की सेवा करना चाहते हैं, जो कि बालिका विद्यालय से निकलकर देश की सेवा करना चाहते हैं। अपने अनुभव की साझा किए। सर, मैं IPS बनकर सर उन गरीब लड़कियों को पढ़ाना चाहती हूँ जो पढ़ नहीं पाती हैं, और गरीब बच्चे होते हैं कुछ जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता मगर वो पढ़ना चाहते हैं उनको। बेटा, एक बात ये देखी गई है आमतौर पर कि जो बेटियां होती हैं जब बाहर निकलती हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, खासतौर से बेटियों को। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो उनके साथ होती हैं, वो अपने परिवार को नहीं बताती हैं, तो क्या उनको बताना चाहिए? हाँ सर, उनको जो उनके साथ होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए और जो उनके साथ हो रहा है उनसे रूबरू कराना चाहिए कि ऐसा नहीं है, बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, बेटियां लड़कों से अब कम नहीं है। लेकिन वो इसलिए नहीं बता पाते, ऐसा ना हो कि पेरेंट्स उन्हें ही गलत समझ ले, और उन्हें भी, पेरेंट्सों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि आजकल बेटी कम नहीं है, बेटी भी बहुत कुछ है। बिल्कुल सही कहा है, बेटियां भी कम नहीं है, देश का नाम रोशन कर रही हैं। वही बेटियां जो आज यहाँ मौजूद हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो चलिए मेरे साथ अब कार्यक्रम की ओर लेकर चलते हैं।